देश भर में करीब 5,000 से ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, जिनमें से एक हैं दीपक रावत, जिन्होंने बेहद ही कम वक्त में अपनी खास पहचान बना ली है। 24 सितंबर 1977 को जन्मे दीपक रावत, जो मूल रूप से पहाड़ों की रानी मसूरी के रहने वाले हैं। स्कूली दिनों में वो सामान्य स्टूडेंट की तरह ही थे और अक्सर टीचर्स की डांट खाया करते थे। एक स्पीच में उन्होंने खुद इस बात का जिक्र भी किया। This was the boy who never did his homework. This was the boy, used to made an every time in the classroom would be made to stand out. आज भी इसने होमवर्क नहीं किया है, करके नहीं आया है। This was the boy who, would probably look out for ways and look out for bahanas to play, to escape studies. स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक रावत ने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और इतिहास सब्जेक्ट में उन्होंने टॉप किया। इसके बाद 2005 में वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए चुने गए और फिर 2007 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, जिसमें वो 12वें स्थान पर थे। I was just hearing my biodata and it had such good words to say that SDM Haldwani, MPhil from JNU and so CDO in Nainital. कभी पढ़ने में फिसड्डी रहने वाले दीपक आज देश के तेज तरार आईएएस हैं। स्कूल के दिनों में वो क्लास में बड़ी मुश्किल से पास हुआ करते थे, लेकिन वक्त आने पर उन्होंने मेहनत भी की और इस मुकाम को हासिल किया। अक्सर फेल होना, डबल डिजिट तो नंबर आते हैं, सिंगल डिजिट में नंबर आना, वो बच्चा जो अक्सर फेल होता था और इसने बाद में आर्ट्स भी किया, आज आपके सामने आपको स्पीच दे रहा है। आईएएस दीपक रावत को जब भी मौका मिलता है वो युवाओं के बीच जाने से नहीं चूकते, चाहे खेल का मैदान हो या फिर कोई मंच। वो हर जगह ही युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो खेलना है यार, बॉलर अच्छे हैं, नहीं खेलूंगा मैं हिंदुस्तान में। दीपक रावत के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं, बल्कि व्यवहारिक होना भी उनके लिए काफी मायने रखता है। और क्या हम जीरो से सीख सकते हैं? आई टोल्ड हिम, सर, जीरो से हम सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि जीरो किसी को जोड़ दो तो वही नंबर रहता है, जीरो से कुछ घटा दो, एक से तो जीरो किसी घटा दो तो भी वही नंबर रहता है। नहीं सर, और क्या सीख सकते हैं? मैंने कहा सर, और हम ये भी सीख सकते हैं कि जीरो का मतलब है कुछ नहीं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें इसके नीचे तो कम से कम नहीं गिरना है, इसके तो ऊपर ही रहना है। दीपक की दर्शन शास्त्र में काफी रुचि है, वहीं वो गीत संगीत सुनने के भी शौकीन है, खासकर पुराने क्लासिकल गाने, जिनको वो खुद भी गुनगुनाते हैं और मौका मिले तो गा भी लेते हैं। पुकारता चला मैं 2012 में उनकी जिंदगी में विजेता सिंह की एंट्री हुई और उनको अपना जीवन साथी मिल गया। हरिद्वार के डीएम दीपक रावत के आज 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी का नाम दिरिशा है और बेटे का नाम दिव्यांश। वो अपने परिवार को ही अपनी जिंदगी मानते हैं, वही उनका संसार है। एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई, हम सफर बन गए, मंजिलें एक हुई, हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह